हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज किस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10 हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में, और जो कि आपका चैप्टर है और ये किस चैप्टर से लिया गया है पहले हम ये देख लेते हैं। और ये जो गद्यांश जो है ये अजंता पाठ से लिए गए हैं, जिसके लेखक हैं भगवती शरण वर्मा। चलिए अब हम बढ़ते हैं कि ऐसा कौन सा गद्यांश है जो हमको दिया गया है और काफी महत्वपूर्ण गद्यांश है। चलिए पहले देखते हैं कि गद्यांश क्या है, कि कितना जीवन बरस पड़ा है। पहले हमको ये देखना है कि ये जो गद्यांश है, इस गद्यांश के लेखक कौन है, और ये पहले हमको जानकारी करना है। चलिए कि कितना जीवन बरस पड़ा है, इन दीवारों पर जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी। देखिए ये गद्यांश है। फिर आगे जाते हैं कि क्रूरता और भय की दया और त्याग की। चलिए और आगे देखते हैं कि जहाँ बेरहमी है वहीं दया का समुद्र उमड़ पड़ा है, जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले, विलासी और भिक्षु, नर और नारी। चलिए काफी इम्पोर्टेंट है। मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों सृजते चले गए। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है। कोई अजंता। चलिए यहाँ पर अजंता दिया गया है, तो अब हम ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारा गद्यांश है ये अजंता से लिया गया है और काफी इम्पोर्टेंट गद्यांश है। और इस गद्यांश से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमसे पूछे जाएंगे। चलिए उन प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये हमसे 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, ये भी 2 नंबर का पूछा जाएगा, और साथ ही साथ में ये भी हमसे 2 नंबर का पूछा जाएगा। इन सबके मिलाकर हमारे पास कुल टोटल 6 नंबर बनेंगे। चलिए अगर हमने इसे सॉल्व कर दिया तो हमारे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, और अगर हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया तो हमारे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, और इसको सॉल्व कर दिया तो हमारे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। टोटल मिलाकर 6 नंबर हो जाएंगे। चलिए और फिर आगे देखते हैं। चलिए और आगे देखते हैं कि अब इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण संदर्भ है, संदर्भ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए जो महत्वपूर्ण संदर्भ क्या है, और संदर्भ फिर हमको व्याख्या भी करनी है इसकी। चलिए संदर्भ में मेरे को उसके पाठ और लेखक का नाम लिखना होता है। चलिए प्रस्तुत गद्यांश भगवती शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हर बच्चे को आता है और काफी सरल होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। व्याख्या देखिए किस तरीके से करेंगे। व्याख्या में बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है। चलिए व्याख्या करा देते हैं कि लेखक कहते हैं कि अजंता की गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र इतने सुंदर हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि इन दीवारों पर मानव जीवन स्वयं ही उतर आया है। चलिए लेखक का कहना है कि जो दीवारों पर जो चित्र बने हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि मानो दीवारों पर जीवन उतर आया हो। अब आगे देखते हैं कि इन्हें देखकर मतलब किनको देखकर, इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आश्चर्यजनक कथाओं का एक विशाल भंडार ही यहाँ स्थित है। चलिए बंदरों, हाथियों और हिरणों की चित्र कथाओं द्वारा क्रूरता, भय, दया और त्याग की भावनाओं का यहाँ सजीव चित्रण हुआ है। काफी इम्पोर्टेंट है। और फिर हम बढ़ते हैं। ये देखिए 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हम हल करा चुके हैं और इसकी व्याख्या भी हम करा चुके हैं। चलिए व्याख्या अगर समझ में आई हो तो मुझे कमेंट में करके बताएं। और चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। चलिए पहले हम प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। चलिए कि कलाकारों ने किसके जीवन का चित्रांकन किया है। चलिए इसका आंसर भी लिखना स्टार्ट करें। कि देखिए कि अजंता की गुफाओं में बेरहमी और दया, पाप और क्षमा, मनुष्य और पशु आदि का चित्रांकन किया गया है। चलिए इसका चित्रांकन किया गया है और ये था जो अब आप यहाँ से गद्यांश का अंत होता हुआ चलिए गद्यांश अब आपके समाप्त हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो जीवन परिचय पर होगी, जिसमें कि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय कराएंगे।
और फिर यहाँ से आपका गद्यांश समाप्त हो जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे पद्यांश की ओर। उसमें पद्यांश में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।